नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पवन कुमार की लिखी हुई मैं हनुमान पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह एक उपन्यास है। हनुमान जी के बारे में बताने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं। अगर आप भारत में पैदा हुए हों या पूरी दुनिया में किसी भी धर्म को मानने वाले हों तो हनुमान जी भक्त शिरोमणि के रूप में, हनुमान श्री राम भक्त के रूप में, हनुमान ज्ञान, बुद्धि और बल के देवता के रूप में, श्रेष्ठ भक्त के रूप में हमेशा शीर्ष पर है। हनुमान को अमरता का वरदान मिला था। वे ब्रह्मचर्य प्रज्ञा में सर्वोच्च हैं, भक्ति और बल में अतुलित हैं। यहाँ तक कि श्री नारायण जब धरती पर भगवान राम के रूप में अवतार लेते हैं, हमारे पौराणिक आख्यानों में, राम कथा में, हर भाषा की राम कथा में इस बात का जिक्र है, तो हनुमान उनके शिष्य के रूप में, उनके भक्त के रूप में, उनके सहयोगी के रूप में अतुलित पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन हनुमान का जीवन क्या था? वह शिव के भी अंश थे, वे सूर्य जैसे देव के भी अंश थे। यह पुस्तक पवन कुमार ने हनुमान के बचपन से शुरू की है और आखिर तक श्री रामचरितमानस में, यहाँ तक कि राम कथा में जब सीता जी को वनवास भेजा जाता है और हनुमान श्री राम के इस निर्णय से नाराज होते हैं, वहाँ तक का उल्लेख करती है। पवन कुमार बड़े प्रशासनिक अफसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कई बड़े पदों पर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, उर्दू शायरी का जाना माना नाम रहे हैं, गज़ल, नज़्म और काव्य मंच पर उनकी एक अलग पहचान रही है। कई जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, सचिवालय में रहे हैं। वावस्ता और आहटे नामक उनका संग्रह प्रकाशित हो चुका है। दस्तक और चराग पलकों पर नामक संकलन का उन्होंने संपादन किया है। शीन काफ निज़ाम और शमसुर रहमान फारूकी जैसे नामचीन शायरों ने उनके पुस्तक की भूमिका प्राकथन लिखा है। उनके जो दो गीत हैं, पानी तेरा रंग और सुन ले वो साथिया, ये काफ़ी लोकप्रिय रहे, ये संगीतबद्ध भी किए गए और कई संगीत कंपनियों ने और बड़े गायकों ने, जिनमें हरिहरन, साधना सरगम, रूप कुमार राठौर, मोहम्मद वकील जैसे नाम हैं, वे पवन कुमार की नज़्मों को, उनकी शायरी को, उनकी गज़ल को, उनकी कविताओं को अपनी आवाज़ दे चुके हैं। उपन्यास के रूप में यह उनकी पहली कृति है, मैं हनुमान, और यह अपने आप में एक अद्भुत कृति है। अद्भुत इसलिए क्योंकि यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी है, यानी कि हनुमान जी खुद अपनी कथा सुनाते हैं। वह हनुमान जो बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निडरता, आरोग्य, वाक्पटु, हर विधा में पारंगत है। पवन कुमार यह भी कहते हैं कि हनुमान का, श्री हनुमान का जो उल्लेख है अग्निदूतम के रूप में, वह ऋग्वेद में भी मिलता है, पुराणों में भी मिलता है, और उनका जो व्यक्तित्व है वह इसीलिए अतुलनीय है, लोकप्रिय है कि वे अपने भक्तों की हर स्थिति में मदद करते हैं। इस पुस्तक की शुरुआत, उपन्यास की शुरुआत उन्होंने बहुत ही अलग ढंग से की है, जिसकी पहली पंक्ति है, आत्मकथा लिखना कदापि भी सहज काम नहीं होता। वैसे भी भक्तों को आत्मकथा लिखना शोभा नहीं देता। उस पर मैं ठहरा राम भक्त, अनादिकाल से अनंत काल तक।
ऐसे व्यक्ति की, जो भक्त हो, उसकी कथा क्या होगी? जो मेरी आत्मकथा होगी वह परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हर रूप में श्री राम की महिमा होगी। जहाँ श्री राम की महिमा होगी वहाँ मुझ अकिंचन की भी कोई ना कोई भूमिका होगी और उसी का वर्णन मेरी आत्मकथा हो जाएगी। लेकिन चूंकि मेरे आराध्य प्रभु ने मुझे अमरता का वरदान दिया था और मैं जन्म जन्मांतर तक श्री राम के साथ हूँ, जब मेरी मृत्यु नहीं हुई तो मेरा जन्म कैसे होगा? बावजूद उसके, चूंकि मैं राम कथा में श्री राम के अवतार के साथ उनके जीवन में आता हूँ, इसलिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस रूप में मेरा जन्म कैसे हुआ। और उसके बाद वे श्री राम और सीता जी को याद करते हुए वे बताते हैं कि मैं न तो वानर हूँ, मतलब मैं जंगली जानवर नहीं हूँ, उस रूप में वानर नहीं हूँ जिस रूप में आप समझ रहे हो। मैं नर और बंदर के बीच हूँ, मैं देवता और मनुष्य के बीच हूँ, मैं चिंतन बंधन करने में समर्थ हूँ, मैं सहयोग करने में समर्थ हूँ, मैं स्वाद ले सकता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों की तरह से हूँ, लेकिन मैं डाल डाल घूमता नहीं। उसके बाद हनुमान जी का जन्म किस रूप में हुआ, उनको लेकर जो कथाएं हैं उनका भी जिक्र होता है कि कृष्णा और कावेरी के तट पर वे अंजना के गर्भ में किस तरह से आए, किस तरह से पवन ने उनकी माँ अंजना का आंचल छुआ तो वे पवन पुत्र हुए, किस तरह से उनकी तपस्या के दौरान भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया तो वो शिव जी के अंश हुए, किस रूप में वो अंजना कहलाते हैं, किस रूप में वो पवन पुत्र कहलाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि इधर उनकी माँ तपस्या कर रही थी कि उनको कोई संतान की प्राप्ति हो, और दूसरी तरफ ठीक उसी समय अयोध्या में कौशल नरेश महाराजा दशरथ पुत्रष्ट यज्ञ की कामना कर रहे थे, और किस तरह से खीर देते समय, सुमित्रा को खीर देते समय वह चील उस दोने को उठा कर ले आती है और इनकी माँ के आंचल में गिरा देती है, और उसको खाने से भी उनकी माँ के गर्भ में उसकी भी भूमिका होती है। कुल मिलाकर अंजना पूर्व जन्म में किस तरह से इंद्र के दरबार में अप्सरा थी, इसका भी उल्लेख। यह पुस्तक आत्मकथात्मक रूप में पवन कुमार अयोध्या, लंका, किष्किंधा, सुग्रीव, बाली, रावण, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, जाम्बवंत, इन सभी लोगों से श्री हनुमान के जीवन में जो लोग भी आए उन सब का उल्लेख करते हैं। वे कितने विश्वसनीय भक्त हैं कि श्री राम न केवल उनका उपयोग सीता जी को खोजने में करते हैं बल्कि अपनी अंगूठी देते हैं। इसके अलावा जब रावण से युद्ध जीतते हैं तब उसकी सूचना भी हनुमान जी ही सीता जी के पास लेकर जाते हैं। इसके अलावा जब श्री राम का अयोध्या आगमन होता है तो भी दूत के रूप में वे हनुमान जी को ही भेजते हैं भरत जी के पास। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगता है मेघनाथ का तब भी हनुमान जी को ही वे संकट मोचक के रूप में याद करते हैं। इस तरह से यह पुस्तक श्री हनुमान का एक अलग रूप, औपन्यासिक रूप में एक ऐसी कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती है जो सरल भाषा में है, सहज भाषा में है। बेहद अच्छे ढंग से कोई कथानक छूटा नहीं है रामचरित का, श्री हनुमान जी के जीवन का। और आम लोग जो संस्कृत नहीं पढ़ते समझते हैं, या जो लोग पद्य विधा में लिखी गई, काव्य शैली में लिखी गई रचनाओं से हनुमान जी को समझने में जिनको दिक्कतें होती हैं, वे औपन्यासिक रूप से इस कृति को पढ़कर हनुमान के बारे में समझ सकते हैं। इस पुस्तक को मंजुल प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम सर्वत्र ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 299 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 264। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें।
अगर आप प्रकाशक हैं तो अपने प्रकाशन की पुस्तकें 2 प्रतियों में हमारे पास भेजें। हमारी कोशिश होती है कि हर विधा की पुस्तक को इस कार्यक्रम में स्थान दिया जाए, ताकि पुस्तक प्रेमियों को अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक साहित्य तक पर अन्य रोमांचक, मनोरंजक और जानकारी परक कार्यक्रमों को देखना न भूलें। धन्यवाद।